सबको जय मसीह की। आज का मेरा विषय है थका हुआ मन विश्राम कैसे पाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की दुनिया में हम देखते हैं हर कोई व्यस्त है। काम, जिम्मेदारियां, समस्याएं, रिश्तों का दबाव, ये सब हमारे मन में एक बोझ को लेकर आती है और मन थक जाता है। और कई बार शरीर देखते हैं कि शरीर सब काम काज कर रहा है, लेकिन हमारा मन थका हुआ है। आज मेरा सवाल है, थका हुआ मन का असली विश्राम कैसे पाए। अगर मन थका हुआ है तो असली विश्राम मुझे चाहिए, वो कहाँ मिलेगा। आज मैं आप सबों के बीच में कुछ बातों को लेकर आई हूँ और कहना चाहती हूँ, मन में बहुत सारे बोझ रहता है। मन में कई बार हमारा मन पाप के बोझ में दबे हुए हैं, चिंता के बोझ में दबे हुए हैं, अपने आपसी संबंधों के बोझ में हम दबे हुए हैं। और इन सारी बातों को लेकर जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो वो बोझ हमारे मन और मस्तिष्क को थका देती है। हम सब कुछ काम करते हैं, लेकिन हमारा मन बोझिल रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं, संसार का जो दिया हुआ विश्राम है वो क्या है? अधूरा है। संसार हमको प्रॉपरली, पूरी तरह वो विश्राम नहीं दे पाता है। हम कोशिश करते हैं, कई बार हम कोशिश करते हैं, अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं ताकि हमारा मन का बोझ हल्का हो जाए। कई बार हम बाहर कहीं मार्केट में घूमने जाते हैं ताकि हमारा मन का बोझ हल्का हो जाए। कुछ भी कर लें, लेकिन हमारा मन का बोझ वो हल्का नहीं होता है। हम दिन भर थके होते हैं और मन में वो बोझ को हम लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। और इसके कारण हमारा शरीर में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी मस्तिष्क में ऐसे ऐसे रोग लग जाते हैं जो कि हम ठीक नहीं कर पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें सीखना है। आज हम देखते हैं कि सच्चा जो मन में विश्राम और सच्चा विश्राम जो अनंत है वो कहाँ मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको कहता है कि वो अपनी शांति को देना चाहता है, अपनी खुशी को देना चाहता है। और कई बार हम संसारिक, हमारा मन मस्तिष्क क्या कहता है कि हमें कई बार डर लगता है, कई बार हम व्याकुल हो जाते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करता और कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह किसी और के पास के लिए नहीं, उनको मालूम है कि ये कहीं भी जाएंगे इनको वो विश्राम नहीं मिलेगी जो मेरे पास मिलेगी। इसीलिए यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आओ। उसके पास कैसे आए? प्रार्थना में आए, वचन में आए, विश्वास में आए। जब हम इन सारी बातों को लेकर प्रभु के पास आएंगे, तभी वो कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी थकान को प्रभु के चरणों में उंडेल दीजिए, क्योंकि एक प्रभु यीशु मसीह है, आपके चिंताओं को, आपके दुखों को, आपके थके हुए मन मस्तिष्क को दूर कर सकता है और आपको विश्राम दे सकता है। मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन सारी बातों में हमारी अगुवाई करे। आप जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, अपनी आँखों को बंद करें और प्रभु के सामने आ जाइए। प्रभु आपको बल देगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, थका हुआ मन विश्राम कैसे पाए। हाँ प्रभु जी, आपने हमें बताया, हम थकते तो हैं, लेकिन हमें विश्राम की ज़रूरत है। और ये विश्राम संसार नहीं दे सकती प्रभु, ये विश्राम सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों में मिलती है।
इस समय जो कोई भी प्रभु इस वीडियो को प्रभु सुन रहे हैं, प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें। उनके थके हुए शरीर में आप प्रभु जी उनको जीवन दीजिए, आप बल दीजिए प्रभु जी। उनका मन को प्रभु आप बदलिए प्रभु जी। अगर मन कठोर हो गया है प्रभु, आपके ऊपर विश्वास की कमी है प्रभु, तो प्रभु इसी समय उनके जीवन में प्रभु आप काम करें, आपके ऊपर विश्वास करने पाए और उनको लगे प्रभु कि थके हुए मन में विश्राम सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं। प्रभु आज के वचन में प्रभु आपने हमसे बात किया, प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस समय मैं प्रार्थना में मांगती हूँ प्रभु जी, बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो प्रार्थना निवेदन को दिए हैं। पिता एक एक प्रार्थना निवेदन प्रभु मैं आपके चरणों में लेकर आती हूँ और मांगती हूँ प्रभु एक एक प्रार्थना निवेदन हाँ और आमीन के साथ पूरी होने पाए प्रभु जी। ओ जिनके बच्चों के लिए प्रार्थना की गई प्रभु, उनके बच्चे प्रभु आपके प्रभु बारे में प्रभु सोचने पाए, आपके वचन को सीखने पाए, आपके वचन को पढ़ने पाए प्रभु जी। उनका मन आपसे दूर हो गया है प्रभु, प्रभु फिर से उनके घर में बेदारी को दे प्रभु जी। उनका परिवार बिखर गया है प्रभु, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनका परिवार बिखर गए हैं प्रभु जी। उनका परिवार यूनाइट होने पाए प्रभु, प्रभु सब कोई मिलकर प्रभु आपके चरणों में आने पाए, क्योंकि आपके वचन ही बताती है प्रभु जी कि हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिताजी आज मुझे विश्राम चाहिए, वो विश्राम प्रभु आपके चरणों में प्रभु जब हम सब आ गए हैं प्रभु, हमारा विश्वास है एक एक जन को आप विश्राम दे रहे हैं प्रभु जी। एक एक से आपने बात किया प्रभु, हर बात के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक एक प्रार्थना जो भी प्रभु हमने अपने मुंह से अपने होठों से किया प्रभु, आपने सुना है प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी। प्रभु हम आपसे कितना बार दूर चले जाते हैं, बहुत सारी बातें ऐसे जो प्रभु नहीं करना, लेकिन हम प्रभु फिर से प्रभु हम आपके सम्मुख करते हैं प्रभु। एक एक जन से प्रभु फिर से बात करें, फिर से मेल मिलाप की आत्मा दीजिए प्रभु, ताकि इस अंत के समय में हम प्रभु एक दूसरे से जुड़े रहने पाए प्रभु। एक एक के प्रार्थना को प्रभु आपने सुन लिया और स्वर्ग राज में ग्रहण किया प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु इस वचन को जब प्रभु हम सब कोई मिलकर सुन रहे हैं, क्योंकि ये आपका वचन है और प्रभु आप हमें सिखाना चाहते हैं कि अगर आप थके हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, तो हमें कहीं और जगह जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके चरणों में ही वो विश्राम हमें मिलता है। हाँ प्रभु इस समय हम कहीं और नहीं लेकिन आपके चरणों में आ गए हैं और मांगते हैं पिता परमेश्वर हमें वो विश्राम दीजिए प्रभु जी। इस समय लोग जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं पिता परमेश्वर एक एक के जीवन में कार्य कीजिए। ओ पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग प्रभु जी थके हुए हैं, ओ प्रभु अपने अपने प्रार्थना निवेदन को दिए हैं प्रभु जी। ओ पिता एक एक प्रार्थना निवेदन इस समय प्रभु हम आपके चरणों में लेकर आते हैं और मांगते हैं प्रभु हम आपके चरणों में ही विश्राम मिलेगी और प्रभु एक एक प्रार्थना को जवाब आपके चरणों में मिलेगी प्रभु। जो दुखित होकर बैठे हैं, जो प्रभु आंसुओं के साथ बैठे हैं प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु आप प्रभु काम करें प्रभु जी। उनकी रुकी हुई हर एक प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मांगते हैं वो पूरा होने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी उनके जीवन में तू कार्य कर, उनके जीवन को भला भला कर प्रभु जी। ओ उनका जीवन प्रभु उन्नति के तौर पर चलने पाए प्रभु जी। एक एक के जीवन में प्रभु तू कार्य कर प्रभु। आपने प्रार्थना को सुना प्रभु जी और स्वर्ग राज्य में ग्रहण किया, इसके लिए प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके चरणों में रखती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया करके सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। सब कोई को जय मसीह की। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा।